ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इसमें आपके पास क्या होता है कि कोई भी कैपेसिटर है उसको आप चार्ज कैसे करते हैं और डिस्चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास सबसे पहले आप इस सर्किट को देखें। आप लोगों ने क्या किया है कि एक कैपेसिटर है, साथ में एक रेजिस्टर है और साथ में आप लोगों ने क्या अटैच किया है, एक बैटरी, ठीक है। आप बैटरी के ज़रिए और रेजिस्टर के ज़रिए क्या करते हैं कि ये जो आप लोगों का कैपेसिटर है इसको चार्ज करते हैं। पॉजिटिव प्लेट के साथ आप लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया हुआ है बैटरी का और नेगेटिव प्लेट के साथ नेगेटिव टर्मिनल लगाया हुआ है। अभी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में रेजिस्टर का रोल और सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पास किसी भी सर्किट में करंट के, अगर आप बैटरी लगाई हुई है तो करंट के फ्लो करने के लिए आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों को लाजमी जो है वो किसी न किसी रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तभी आपके पास चार्ज जो है वो वायर में या किसी भी सर्किट में मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के पास पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आप लोगों ने एक स्विच लगाया हुआ है। जब आप स्विच को ए के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये आप लोगों के पास बैटरी का कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है और आपका जो कह लें कि कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। आप लोगों के पास क्या होता है कि कैपेसिटर इमीडिएटली जो है वो चार्ज नहीं होता, बल्कि कुछ टाइम लेता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चार्ज होते होते अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आ जाता है, जिसको आप लोग कह रहे हैं Q नॉट इज़ इक्वल टू सी वी नॉट, ठीक हो गया। इस पोजीशन तक आता है आहिस्ता आहिस्ता, इमीडिएटली नहीं आता, बल्कि इनिशियली क्या होता है कि जो इसका वैल्यू होती है T इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, जो इसकी चार्जिंग होती है, जो Q होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ओके आपके पास क्या है कि Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो एट T इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और कि फिर आपके पास क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग सर्किट को चला देंगे, आप लोग यहाँ से स्विच को ऑन कर देंगे, तो आपके पास सर्किट में जो करंट है वो बहना शुरू कर देगा और आपके पास ये जो कैपेसिटर है ये आपका चार्ज होना शुरू हो जाएगा और चार्ज होते होते ये किसी इक्विलिब्रियम वैल्यू तक आ जाएगा, जिसको हम लोगों ने कह दिया है कि वो आपके पास क्या है, Q नॉट इज़ इक्वल टू सी वी, ठीक है। आपके पास एक स्पेसिफिक इस साइड पे आप लोगों ने इस एक्सिस के ऊपर चार्ज ले लिया है, इसके ऊपर टाइम ले लिया है, ठीक है। और आप लोग क्या कर रहे हो कि चार्ज करते जा रहे हो, टाइम के साथ साथ ये चार्ज होता जा रहा है और अल्टीमेटली आपके पास क्या हो रहा है, Q नॉट वैल्यू तक जा रहा है, जिसको आप लोगों ने इक्विलिब्रियम की वैल्यू कह दी है। अब आपके पास क्या हुआ है कि वो आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम वैल्यू है, उस तक पहुंच गया आप लोगों का चार्ज। अब आप लोग वोल्टेज को अगर देखें तो जो वोल्टेज है वो दोनों कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में इस्टेब्लिश होगा वो यहाँ से होगा कि अगर Q इज़ इक्वल टू सी वी है तो आपके पास V इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C होगा, यानी कि जितना चार्ज आप लोगों के पास प्लेट्स के ऊपर आ गया है डिवाइडेड बाय जो आप लोगों के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो, और आपके पास आ जाएगा कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इस्टेब्लिश हो चुका है। अब आप लोगों के पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपका जो कैपेसिटर है वो कितना जल्दी या कितना देर से चार्ज हो रहा है, ठीक है, या कितना जल्दी और कितनी देर से डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस चीज़ का जो डिपेंडेंस होती है कि आपके पास कोई भी जो कैपेसिटर है वो जल्दी चार्ज हो या जल्दी डिस्चार्ज हो या देर से डिस्चार्ज हो, इस सब की जो डिपेंडेंस है वो आर सी के ऊपर है, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस की आप लोगों ने वैल्यू ली हुई है और मल्टीप्लाई बाय जितनी आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस आप लोगों के पास क्या होती है और जो कैपेसिटेंस होती है, इन दोनों के अगर आप यूनिट्स को देखें तो आपके पास इनका जो यूनिट आ जाता है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो वो सेकंड आ जाता है। जब वो सेकंड आ जाता है, इसको हम लोग आगे एग्जांपल में भी प्रूव करेंगे कि आपके पास जो आर सी है उसका जो यूनिट है वो सेकंड आ जाता है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड आपके पास क्या है, टाइम का यूनिट है। दैट्स मीन कि आपके जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की डिपेंडेंस है वो इस फैक्टर के ऊपर है, दैट इज़ आर सी, यानी कि कितनी रेजिस्टेंस आप लोगों ने सर्किट में लगाई हुई है और कितनी आप लोगों के कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है आप लोगों का टाइम, जितना टाइम आपका ये कैपेसिटर ले रहा है चार्ज होने के लिए, ठीक हो गया। तो आप लोगों के पास क्या है कि आर सी की जो वैल्यू है अगर वो स्मॉल होगी, यानी कि आपके पास आर भी स्मॉल हो से सी भी स्मॉल हो, तो आपके पास जो कैपेसिटर है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, जो आपके पास इक्विलिब्रियम की वैल्यू है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आर और सी का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आ रही है अगर वो लार्ज है, तो आप देख रहे हैं कि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपका जो कैपेसिटर है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर अभी भी नहीं पहुंचा। यहाँ पे टाइम कम है लेकिन जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जल्दी पहुंच गया है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास क्या होता है कि कोई ऐसी वैल्यू जिसमें आपके पास क्या हो जाए कि 0.63 Q नॉट, यानी कि जो इक्विलिब्रियम चार्ज है उसके इतना चार्ज जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए, तो उस टाइम को हम किसी भी सर्किट का
आर सी या टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अगर आपके देखेंगे जो भी आर सी की वैल्यू है और आपके पास चार्ज जो है वो दोनों प्लेट्स के ऊपर फुली चार्ज नहीं हुआ लेकिन 0.63 क्यू नॉट चार्ज हुआ है, यानी कि क्यू नॉट से थोड़ा सा कम चार्ज जो है वो हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे टाइम की, उसको आप टाइम कांस्टेंट कहते हैं कि आपका वो जो कैपेसिटर है या जो रजिस्टर है वो इतना टाइम ले रहा है इतना चार्ज होने के लिए। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास टी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, यानी कि अगर आपके पास लार्ज आर सी है तो आपका जो कैपेसिटर है वो देर से चार्ज हो रहा है, और अगर आपके पास स्मॉल आर सी की वैल्यू है तो जो आपका कैपेसिटर है वो जल्दी चार्ज हो रहा है। यहाँ से आप लोगों ने कंपेरिजन किया है। यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपके पास क्या है, as the unit of product RC is that of time, so this product is known as time constant and is defined as, अब time constant की definition देख लेते हैं। the time required by the capacitor to deposit 0.63 times the equilibrium charge Q naught, the graph of figure show that the charge reaches its equilibrium value sooner when the time constant is small। जब time constant small है यानी कि आर सी की वैल्यू स्मॉल है तो जल्दी चार्ज हो रहा है, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो वो देर से चार्ज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या है आपके पास कि आपके पास ये जब सर्किट है, सेम यही वाला सर्किट है, इसमें अब आप लोगों ने क्या दिया कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और इस कैपेसिटर को आप लोगों ने बी टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच कर दिया है। जब बी टर्मिनल के साथ अटैच किया है तो आपका ये जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो आप लोगों के पास क्या हुआ है, वहाँ से चार्ज मूव करके इधर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आना शुरू हो गया, जो आपकी नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ आना शुरू हो गया चार्ज। अब यहाँ तो आपका पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज था, ये चार्ज यहाँ पे मूव नहीं कर सकता था, बस आपका जो कैपेसिटर था वो चार्ज हो रहा था। लेकिन अब डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में जब आप लोगों ने बैटरी हटा दी है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जब ये इस तरह मूव करेगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो यही होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जब आपका चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो आपका यहाँ से चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से जब पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पे इसको न्यूट्रल करेगा तो यहाँ पे भी चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली जो चार्ज है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। और आपकी जो प्लेट्स है इसके ऊपर जब यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे आके एक नेगेटिव चार्ज को ख़त्म कर देता है तो ये दोनों प्लेट्स जो हैं इन दोनों के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो कम हो जाती है। जब चार्ज की वैल्यू कम हो रही है तो दैट्स मीन कि आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपका जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो अगर आपके पास लार्ज आरसी की वैल्यू है तो आपका जो कैपेसिटर है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये डिस्चार्ज की जो है वो ग्राफ है, टाइम के साथ आपके पास किस तरह डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो है वो फुली आप लोगों के पास चार्ज कैपेसिटर है और आपके पास जो आरसी की वैल्यू है अगर वो लार्ज है तो आपका जो कह लें कि कैपेसिटर है वो देर से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। और अगर स्मॉल आरसी की वैल्यू है तो आपका जो कैपेसिटर है वो जल्दी डिस्चार्ज होकर ज़ीरो क्यू के ऊपर आ रहा है, यानी कि चार्ज की ज़ीरो वैल्यू के ऊपर आ रहा है। स्मॉल आरसी आपके पास जल्दी चार्ज हो रहा है लेकिन जल्दी डिस्चार्ज भी हो रहा है। इसी तरह लार्ज आरसी में आपके पास देर से चार्ज हो रहा है लेकिन देर से ही डिस्चार्ज भी हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों के पास थी, इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोगों ने आर सी को देखना है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज आर सी सर्किट इज टी इज इक्वल टू आर सी, वेरीफाई दैट ओहम टाइम्स फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि टी इज इक्वल टू आर सी कैसे आया है, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि सेकेंड किस तरह इक्वल है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, कैपेसिटेंस का यूनिट है फैरेड। तो आप लोगों ने देखना है कि किस तरह सेकंड जो है वो ओहम फैरेड के इक्वल आता है आपके पास इस डेरिवेशन से। सबसे पहले हमें पता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर, यानी कि आप लोगों के पास अगर कोई भी सर्किट है जैसे कि मैंने आपको बताया था उसमें कोई भी वोल्टेज लगा हुआ है तो करंट के फ्लो करने के लिए आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, ओहम्स लॉ है, जो ये कहता है कि अगर आपके पास करंट है और रेजिस्टेंस है तो उन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास वोल्टेज के इक्वल होता है, ठीक हो गया। ये अगर आपके पास रेजिस्टेंस भी है और वोल्टेज भी है तो उन दोनों का जो डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास वो करंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आपके किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो करने के लिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। अब आप क्या है कि आई आपके पास किसके इक्वल होता है, जो करंट होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में कितना जो है वो चार्ज किसी भी जगह से पास हुआ है वो आपके पास क्या होता है, करंट। तो करंट की वैल्यू आप लोगों ने वो लगा ली Q डिवाइडेड बाई टी, आर इसी तरह आके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप R को इसी साइड पे रखें, T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, Q यहाँ पे आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो गया।
अब Q की वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी, वो आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे जब आप पुट कर देंगे या आप लोग क्या करेंगे, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी कह रहे हैं, तो आप C को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से V से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों साइडों पे आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू सी की वैल्यू इक्वेट कर जाएगी। तो आपके पास जो आर सी है वो क्या हो जाएगा, V इंटू टी डिवाइडेड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू इंटू वी। ठीक हो गया। इसको जब आप अरेंज करेंगे तो ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा। इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों को कर देती हूँ कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास क्या था, v इज इक्वल टू आई आर। आई आप किसके इसके इक्वल है, q डिवाइडेड बाय t के। तो v इज इक्वल टू आई की जगह आप लोगों ने क्या लिख दिया, q डिवाइडेड बाय t इंटू आर। अब आपको एक साइड पे आर सी बनाना है ना, तो r इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, v, t जाके आप लोगों के पास क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, q। अब आप लोगों ने इस साइड पे आर सी करना है, आर सी बनाना है, दोनों साइडों पे आर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या कर दिया, सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली इस इक्वेशन को दोनों साइडों पे आप लोगों ने सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब आपके पास क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो ये जो आपके पास सी की वैल्यू है इसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे तो आप आर सी रहने देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर सी इज इक्वल टू वी इंटू टी डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ पे सी की ये वाली वैल्यू लगा देंगे, ये आपके पास क्या होगी, क्यू डिवाइडेड बाई वी। क्यू क्यू के साथ कैंसिल हो गया, वी वी के साथ कैंसिल हो गया, और आपके पास जो है वो रिलेशनशिप आ गया, दैट इज टी इज इक्वल टू आर सी। ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास ये रिलेशन आ गया, क्यू इज इक्वल टू सॉरी आर सी इज इक्वल टू टी आ गया। अब आपको पता है आर का यूनिट ओम है, सी का यूनिट फैरेड है, तो आपके पास यहाँ से इस इक्वेशन को अगर आप देखें, अगर आपके पास ये करेक्ट है तो यहाँ से ये भी एक्सप्रेशन करेक्ट है कि आपके पास सेकंड जो है वो ओम फैरेड के इक्वल है।